वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रेसिडेंट हैं हमारे बशीर खान साहब, मुझे बताएं कि आप दूसरी बार ये जो है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखो, मैं पहले एक बार डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बन चुका हूं और पार्टी ने मेरे ऊपर एतमाद किया, यकीन किया और भरोसा करके पार्टी ने मुझे दोबारा फिर रिपीट किया। मैं पार्टी का शुक्रगुजार हूं और अपने अहदेदारों का शुक्रगुजार हूं। बाकी मैं अपने स्टेट प्रेसिडेंट रंजोत सिंह नालवा साहब का शुक्रगुजार हूं, अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सरदार गुरदीप सिंह खालसा जी का भी शुक्रगुजार हूं और अपनी जितनी भी टीम है सबका शुक्रगुजार हूँ। देखो, मैंने पहले भी बहुत अच्छा काम पब्लिक का किया है और पार्टी का किया है। इस बार भी मैं इंशाल्लाह अपनी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा और मैं अच्छा काम करूंगा, लोगों का काम भी करूंगा, पार्टी का भी ईमानदारी से काम करूंगा। पहले तो मैं पार्टी का वर्कर हूँ और पार्टी का एक वर्कर होने के नाते अगर पार्टी ने मुझ पर उम्मीद की है और भरोसा किया है, दोबारा मुझे रिपीट किया है, तो मैं बीजेपी पार्टी का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, खासकर अपने बीजेपी मिnority मोर्चा का, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मुझे दोबारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मिnority मोर्चा का बशीर खान को बनाया है। मैं पार्टी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप मुझे बताएं कि आप तो शुक्रगुजार तो उनके हैं, लेकिन आपने काम कौन कौन से किए हैं? आज देखो, आज सड़कों की कंडीशन देखो, आज जो है बिजली की कंडीशन देखो, जो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, स्मार्ट फैसिलिटी है ही नहीं, सड़कों की बुरी कंडीशन है, अनएम्प्लॉयड बहुत ज्यादा है। इस पर कोई बात नहीं करता। हुकूमत तो आएगी जाएगी, लेकिन जो अनएम्प्लॉयड पे कोई हुकूमत बात नहीं करती। इस पर आप क्या कहें? क्या देखो, ये जो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, ये हमारी पार्टी का कोई रूल नहीं है स्मार्ट मीटर लगाने का। ये खुद ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बोला था कि हम बिजली फ्री करेंगे, तो फ्री करने के मतलब बजाय नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है अभी जो मौजूदा हुकूमत है जो चुनकर लोगों ने भेजी है, वो अगर स्मार्ट मीटर लगा ले या गरीबों के ऊपर जुल्म कर रही है, तो ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, कभी ये जुल्म हम नहीं आने देंगे। देखो, गरीब लोग हैं जिसको 100 रुपए की गुंजाइश नहीं है बिजली जलाने के लिए, तो कहां से 500 या 1000 या 2000 रुपए का बिल कहां से भरेगा? आपको कदम तो करना चाहिए था। हम करते हैं, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस पार्टी को कंडेम करते हैं। इस पार्टी के लिए शेम होनी चाहिए कि गरीबों की मदद करनी थी। देखो, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह कहा था कि हम 12 सिलेंडर फ्री देंगे, वो देने के बदले ये स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। लोग तो बहुत रो रहे हैं। देखो, बीजेपी का हर एक जो भी हमारे सुप्रीम कोर्ट से अजहर मराद साहब बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, तो वो हर बार इस चीज को कानून करते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों को बदला रही है और जब इलेक्शन होता है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर या नेशनल कॉन्फ्रेंस के अहदेदार मैदान में आते हैं। देखो, वो झूठे वादे करते हैं, झूठे वादे करके चले जाते हैं। आज कहाँ है उनके 12 सिलेंडर और कहाँ उन्होंने बोला कि हम बेवा औरतों को फ्री 1000 रुपया या 2000 रुपया देंगे? कहाँ मिल रहा है? लोग रो रहे हैं। हम इसलिए कहते हैं कि पब्लिक का काम यही है। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी झूठा वादा नहीं किया, अभी भी कोई झूठा वादा नहीं करेगी। अच्छा काम हमारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है और हमें उनके ऊपर अच्छे कामों का। और सर, एक बात है, सुनो ना, अगर आप इल्जाम लगाएंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस पे, वो लगाएगी आप पे, लेकिन वो समझ नहीं आती पब्लिक को। अगर ये हर बार ये दूसरे पे इल्जाम ही लगाते रहेंगे, जमीन पे कुछ काम नहीं। सुरनकोट सिटी से भी काफी शिकायत आई है, साइबर जो अटैक हुए हैं, लोग जो पैसा यहाँ जिसके नंबर पे जिस पे फोन पे करते थे, वो पैसा उनको बैंक में मिलता है नहीं, तो इस पर नहीं मिल रहा। वो बात हम मानते हैं। देखो, अभी लोगों ने चुनकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को भेजा है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुन के भेजा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जनाब उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि हमारे पास पावर ही नहीं है। कहाँ पावर नहीं है? क्या पावर नहीं दी है? एलजी साहब कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर के पास पूरे पावर है, चीफ मिनिस्टर साहब अपने पावर को इस्तेमाल कर सकती है। ये तो लोगों को एक झूठा दावा करते हैं और लोगों के साथ एक ड्रामा कर रहे हैं। अच्छा, आप ड्रामा नहीं करते, नेशनल कॉन्फ्रेंस ड्रामा करती है क्या? जो है एसपीओ है, इसको आप नहीं चाहते कि उनको ये परमानेंट हो? बिल्कुल, हम चाहते हैं जो डेलीविजन से ये परमानेंट होना चाहिए, एसपीओ को परमानेंट करना चाहिए और जो लोग 10 साल से बेरोजगार बैठे हैं इनको रोजगार देनी चाहिए। ये तो हम इस चीज के हक में है। अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर नहीं कर सकती हुकूमत, वो इस्तीफा दे दे, भारतीय जनता पार्टी का हुकूमत चलाएगी। अच्छा, वो इस्तीफा। सर, ऐसा आप मुझे बताएं कि
एक बारिश हुई है 2-4 महीने के बाद, थोड़ी सी हवा चली है, काफी लोगों से शिकायत आई है कि बिजली जो गुल होगी। सर आज़ीन अस्सलाम वालेकुम। मैं जनाब आज़ाद खान साहब आपकी वसादत से मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ जो जो वादे लोगों के साथ किए हैं वो वादे निभाएं। बाकी रहा ये जो बिजली है इसको तो हम ये आपने ठीक सवाल उठाया है। जब आसमान पर बादल होता है तो हमारी फिल्टर सांगला जो है बंद हो जाता है। मैं उस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा रा आखिरत की तरफ तवज्जो दें। आखिरत में हिसाब देना पड़ेगा क्योंकि हम किराया जो है बिल की इंतज़ार के में रहते हैं। जब बिल मिलता है हम किराया अदा कर देते हैं। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं जनाब एलजी साहब से तो थोड़ा सा ध्यान रखें। ये पब्लिक की आवाज है सर, ये पब्लिक की आवाज है। ये क्या कह रही है कि बादल जो आसमान पे होते हैं तो बिजली गुल हो जाती है। बिल्कुल पब्लिक की आवाज है, हम इस पे मुतमीन हैं, हम पब्लिक के साथ हैं। मगर ये डिपार्टमेंट भी क्या करेगा? अगर ऊपर से उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि स्मार्ट मीटर लगाओ और हम स्मार्ट मीटर लगाएंगे, और स्मार्ट मीटर लगाने के बाद एक आदमी को मैंने सुना कि 250 रुपए बिल आया था और उसका 200 रुपए बिल आता, अभी वो 250 रुपए सुना रहे। महकमा भी क्या करेगा? अभी ये तो कंट्रोल करना है हमारे अहदेदारों ने करना। जैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के सुनील शर्मा जी पोजीशन के लीडर हैं, तो हम उनको बोलेंगे वो हर चीज पे कंट्रोल करेंगे। ऐसे ही हमारे चीफ मिनिस्टर साहब उमर अब्दुल्ला साहब हैं, उनको इस चीज पे कंट्रोल करने चाहिए और अपने फंड से उनको पैसा देना चाहिए। अभी महकमा तो नहीं दे सकता ना, महकमा से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि गरीब लोगों के ऊपर मत जुल्म करें। गरीब लोगों को जिस हिसाब से गरीब लोग पहले थे उस हिसाब से रहने दीजिए। हम अपनी भारतीय जनता पार्टी से ऊपर तक हम बात करेंगे कि गरीब लोगों की मदद हो। भारतीय जनता पार्टी पहले भी मदद करती थी, अभी भी हम इनकी मदद करेंगे। बशीर खान साहब, हाजी मुमताज खान साहब, आप मेरे चैनल पर आए, बहुत